गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स जो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। माना पहले इनको लीनियर में रिड्यूस करना है, मतलब बदलना है। लीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में चले गए हैं तो वो लीनियर नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी। तो देखो क्या करते हैं, फिर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं और इसको सेकंड कर लेते हैं। तो लीनियर में रिड्यूस करने के लिए लेट करेंगे हम लोग। लेट जो फर्स्ट टर्म, दोनों इक्वेशंस के फर्स्ट टर्म में जो एक जैसा सेम दिखाई देता है उसको लेट कर लेंगे। 1/x 1/x। तो 1/x को कोई वेरिएबल लेट कर लो, सपोज किया हम लेट कर लिया। और सेकंड में देखो 1/y 1/y, नंबर को नहीं देखना हमने, सिर्फ वेरिएबल को देखना है। तो 1/y इज इक्वल टू n हो जाएगा। देन इक्वेशन 1 and 2 बिकम्स, तो ये क्या बन जाएगी? दोनों इक्वेशन क्या बनेगी? देखो 1/2x तो एज इट इज है, 1/x की जगह m आ जाएगा। 1/3 एज इट इज है, 1/y की जगह n हो जाएगा और इज इक्वल टू 2 है। कैसे किया हमने इसको? देखो जैसे फर्स्ट को बोलते हैं 1/2x इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 तो एज इट इज है, 1/x की प्लेस पे m आ गया तो 1/2m बना। यही हमने फर्स्ट इक्वेशन को बनाया, ऐसे बनाया। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम आ गया 6, 2 3 जा 3m, 3 2 जा 2n इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से किया तो 3m 2n 2 6 जा 12 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आप लोग थर्ड कर लेंगे। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी 1/3x एज इट इज, तो 1/3 एज इट इज, 1/x के प्लेस पे m हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म में 1/2 एज इट इज, 1/y के प्लेस पे n हो जाएगा इज इक्वल टू 13/6। तो इसका भी एलसीएम लेंगे, 6 आ गया, यहाँ 3 2 जा 2m, 2 3 जा 3n इज इक्वल टू 13/6। डिनोमिनेटर में सेम हो तो कैंसिल कर लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज क्या बना, 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब देखो थर्ड और फोर्थ है, ये लीनियर में रिड्यूस होगी, वेरिएबल चेंज हो गए लेकिन ये लीनियर में रिड्यूस हो गई है। अब कोई भी अलजेब्रिक मेथड से हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो एलिमिनेशन से करते हैं, तो इसको 3 से करेंगे, इसको 2 से, तो n के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय, इसको तो किससे करना, 3 से, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है तो इसलिए इसको 3 से, बाय 3 एंड फोर्थ बाय, इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसको 2 से, बाय 2। देन फिर क्या, देखो इनके साइन देखो सेम है, कट करने के लिए अपोजिट चाहिए, तो क्या करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम, फोर्थ हो गई ना, सब्ट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम थर्ड। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 9m प्लस में 3 2 जा 6n, 12 3 जा 36। इसको 2 से किया, 2 2 जा 4m, 3 2 जा 6n और 13 2 जा 26। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज हो गई, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये प्लस, ये माइनस, ये कि बच गया 5m इज इक्वल टू 36 माइनस 26 10। तो 5 से डिवाइड किया तो m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो पुट
m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में रख सकते हैं, फोर्थ में रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं। तो 2m, m के प्लेस पे क्या आ गया 2 आ गया, प्लस में 3n इज इक्वल टू 13। तो 4 प्लस में 3n इज इक्वल टू 13। 3n इज इक्वल टू 4 उधर जाके माइनस 13 माइनस 4 9। 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 आ गया, m2 आ गया, n3 आ गया। लेकिन हमें mn की वैल्यू नहीं निकालनी, ये वेरिएबल तो हमने लेट किए थे, हमें तो एक्स वाई की ही वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे लिखेंगे, m की वैल्यू 2 आई, n की वैल्यू 3 है। m को हमने क्या लेट किया था 1/x इज इक्वल टू 2/1। n को क्या लेट किया था 1/n और ये 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की 2 से 2x, 1 की 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई 1, तो x इज इक्वल टू डिवाइड में चला जाएगा 2, और y इज इक्वल टू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3y इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 1/3। तो x क्या आ गया आपके पास 1/2, y क्या आ गया 1/3। तो ये हमारे पास x y की वैल्यू आ गई, उनको लीनियर में रिड्यूस करके हमने इनको सोल्व किया है। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट। देखो उसी तरह से रिड्यूस करके हम लोग करेंगे, पहले तो इनको लेट कर लेते हैं, लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड है। तो इसमें जो भी है फर्स्ट टर्म में दोनों की इक्वेशन के फर्स्ट टर्म में जो एक जैसा दिखाई देते हैं, नंबर को हमने नहीं देखना। 1/√x को लेट करेंगे डायरेक्ट, 1/√x को तो क्या ले लेते हैं m ले लेते हैं, और सेकंड में देखो साइन भी नहीं देखना हमने प्लस माइनस, सिर्फ जो हमें एक जैसा दिखाई देता है उसको लेट करें, इसको n ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स, तो देखो क्या बन जाएगी ये तो आपके पास बन गई। देखो 2 अब न्यूमरेटर में है तो 2 ऊपर आएगा, 1/√x को हमने m लेट किया तो ये 2m, सिमिलरली 3n इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड बन जाएगी। फिर इसमें देखो ये बनेगा 4m माइनस 9n इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाए। देखो हमने कैसे किया, जैसे फर्स्ट को देखते 2/√x, तो इसको ऐसे लिखा 2 इंटू 1/√x, तो इसके प्लेस पे m हो जाएगा तो 2m बन गया ना। ये फर्स्ट ऐसे हमने इसको लिखा। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या इसको 2 से कर लेते हैं, एक ही बात है। इसको 3 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड by 3 and adding in equation 4, क्योंकि इसको तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बना, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6m, 3 3 जा 9n, 3 2 जा 6, इसको मल्टीप्लाई करना नहीं, सिर्फ ऐड करना है। 3m माइनस 9n इज इक्वल टू -1, ऐड करना है तो साइन भी नहीं चेंज होंगे, तो ये कैंसिल हो गया। 10m इज इक्वल टू 5, 6 माइनस 1 तो 5 बन गया। तो देखो m इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 10, 5 डिवाइड बाई 10, क्योंकि m के मल्टीप्लाई में 10 है तो ये डिवाइड में 10 जाएगा। 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, तो m क्या आ गया 1/2 आ गया, m की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो m क्या आ गया आपके पास 1/2। पुट इन इक्वेशन, इसमें थर्ड या फोर्थ में रख लो, तो थर्ड में रख लेंगे हम लोग। तो देखो थर्ड ये हमारे पास है,
तो 2m आ गया, m के प्लेस पे 1/2, 3n इज इक्वल टू 2, ये इससे कैंसिल, 1 प्लस में 3n इज इक्वल टू 2, तो 3n इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 1 हो गया, तो n क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब देखो m क्या आया, 1/2, n क्या आया, 1/3। हमें तो x y की वैल्यू निकालनी है, तो m को क्या लेट किया था हमने, 1/√x, इसको 1/√y, तो ये तो हो गया 1/√x, 1/2, ये हो गया 1/√y इज इक्वल टू 1/3। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो इसके साथ क्या, √x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √y इज इक्वल टू 3। लेकिन हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इनका स्क्वायर कैंसिल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वेयर करेंगे, इसका स्क्वेयर किया तो इसका तो स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया और 2 का 4 हो गया, इसका स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वेयर 9 हो गया, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, तो उसी तरह से देखो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी। लेट कर लेते हैं 1/x को, 1/x को तो क्या लेट कर लेते हैं, m। अब यहाँ देखो इन दोनों में एक जैसा क्या है, y है। अब देखो x y होते तो हम रख लेते हैं, तो y को भी चेंज कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू उसको n कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब ये न्यूमरेटर में है तो y को ही लेट करना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर में था इसलिए 1/x इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू n हो गया। देन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स, क्या बन जाएगी, ये तो बन गई 4m, ये बन गई 3n इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये बनेगी आपके पास 3m माइनस 4n इज इक्वल टू 23, ये इक्वेशन नंबर 4। फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 4 से कर लेंगे, इसको 3 से, साइन अपोजिट है तो ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय, इसको किससे, 4 से, एंड इक्वेशन 4 बाय इसको 3 से, देन एडिंग, फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको 4 से, इसको 3 से 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16m प्लस 12n, और ये 14, 4 जा 56, इधर से हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 जा 9m माइनस 12n, और ये 69 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये देखो फिर क्या बनेगा, ऐड करना है, फिर उनको ऐड करना है, उनको दोनों को, तो ये 25m, ये प्लस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 15, और ये 12, तो m 25 से डिवाइड कर दो, तो 125 डिवाइड बाई 25, तो 5 आ जाएगा। तो पुट m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, या फोर्थ में से रख दो किसी में, थर्ड में रख लेते हैं, तो थर्ड क्या आपके पास, ये, तो देखो इसमें थर्ड में रखेंगे तो 4m के प्लेस पे क्या आ गया, 5 प्लस में 3n इज इक्वल टू 14, तो ये हो गया आपके पास 20 प्लस में 3n इज इक्वल टू 14, तो 3n इज इक्वल टू 14 माइनस 20, तो क्या बचा, -6, तो n 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, -2, m क्या आया
m आ गया 5, n आ गया -2। तो m क्या लेट किया था 1/x इज इक्वल टू 5, और n क्या लेट किया था y ही लेट किया था ये, ठीक है ना। ये हमने लेट किए थे, m को तो 1/x किया था, y को n लेट किया था, तो n के प्लेस पे y आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5x इज इक्वल टू 1, और ये तो एज इट इज ही रहेगा, तो x इज इक्वल टू 1/5। तो ये आपके पास आंसर आ गया, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। तो उसी टाइप से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे, फिर क्या करना, एक जैसे को देखेंगे 1/x - 1, इसमें भी वही है, 1/y - 2, इसमें भी वही है। तो लेट कर लेंगे, लेट 1/x - 1 इज इक्वल टू m, 1/y - 2, जो भी सेम है दोनों में वही लेट करना आपने। तो ये बन गया n। देन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स, तो ये तो क्या हो जाएगा 5m, ये क्या हो जाएगा ओनली n, 1/y - 2 n है, इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, ये हो जाएगी रिड्यूस 6m - 3n इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी 3 है ये। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 3, फिर क्या करेंगे, देखो साइन अपोजिट है, ऐड कर देंगे, एंड एडिंग इन फोर्थ में ऐड कर देंगे। तो देखो पहले तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 15m 3n 6, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड करना है सिर्फ, -3n इज इक्वल टू 1, ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गए, तो ये 21m इज इक्वल टू 7, तो m इज इक्वल टू 7/21, तो 7 1 जा 7 3 जा, m क्या आ गया 1/3। पुट इन इक्वेशन थर्ड में देखो थर्ड क्या है 5m + n इज इक्वल टू 2, 5m, m के प्लेस पे क्या है 1/3, प्लस में n इज इक्वल टू 2, तो ये बन गया 5/3 प्लस में n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 माइनस में 5/3, एल्शियम ले लेंगे, क्या आ गया 3 आ गया, 3 2 जा 6, ये आ गया, n क्या आ गया 6 - 5 1/3, m आ गया, n आ गया। अब देखो m की वैल्यू तो क्या आई 1/3, और n की वैल्यू क्या आ गई, वो भी 1/3, दोनों की 1/3 वैल्यू आई। तो m क्या लेट किया था 1/x - 1, यहाँ तो आ जाए 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/3, और इधर से 1, ये भी वही था, y - 2 लेट किया था, ये y n के प्लेस पे आ गया y - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई x - 1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, तो 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो x क्या आ गया 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y - 2 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, तो y उधर 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 5, x y की वैल्यू हमने निकालनी थी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। अब ये देखो थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको हम लोग पहले थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो अब क्या थे, पहले तो एक्स वाई अलग अलग 2 टर्म में थे, अब एक्स वाई इकट्ठा है। पहले तो हम लोग इसको अलग अलग नीचे लिख लेते,
वन टर्म के नीचे 7x है, 7x के नीचे भी xy कर लेंगे, और 2y है, 2y के नीचे भी xy कर लेंगे हम लोग, और ये 5 हो जाएगा। तो इधर से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर y से y कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ये चेंज होके बन गया 7/y और माइनस का 2/x इज इक्वल टू 5, ऐसे बन गया अब ये। अब इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसको भी क्या करेंगे, 8x/xy प्लस 7y/xy इज इक्वल टू 15। फिर यहां से भी वही करेंगे, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, दिस इंप्लाइज यहाँ क्या बचा 8/y माइनस प्लस है 7/x इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब पिछले जितने भी क्वेश्चन किए थे उसकी टाइप का अब ये क्वेश्चन बन गया। सिर्फ फर्क क्या पड़ा है, पहले y आ गया फिर x आया, उसमें x आता था फिर y आता था, कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें। हमें रिड्यूस करना लीनियर में, तो लेट कर लेंगे, जो आपको पहले नजर आता उसी को लेट कर लो। y की टर्म वाला पहले है तो इसको ऐसे लिख लो 1/y, m कर लो, और 1/x को n कर लेते हैं दोनों में। इसमें तो 1/y, इसमें 1/x है, ऐसा हो जाएगा। देन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स, तो देखो फर्स्ट में 7/y है तो 7m बन जाएगा, ये माइनस में 2n हो जाएगा क्योंकि y को हमने m लिया, 1/x को n लिया है, इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। और सेकंड रिड्यूस हो जाएगी 8m प्लस 7n इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसको 7 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 7 एंड फोर्थ बाय 2, देन एडिंग, फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि साइन अपोजिट है। तो इसको 7 से किया, 7 7 जा 49 है, 14n 35। इसको किससे, 2 से 16m 14n 30। फिर ऐड करना तो एज इट इज रहेंगे, ये कैंसिल हो गए। 65m इज इक्वल टू, ऐड किया इनको 65, तो 65 से डिवाइड किया m1 आ गया। पुट m इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में रख लेंगे। थर्ड में रखा तो थर्ड है 7m माइनस 2n इज इक्वल टू 5। 7m, m के प्लेस पे क्या आ गया, 1 आ गया, और माइनस 2n इज इक्वल टू 5। ये 7 हो गया, माइनस 2n इज इक्वल टू 5, 7 उधर जाके माइनस, तो माइनस 2n इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड किया तो n क्या आ गया, 1 आ गया। m क्या आया, 1, n क्या आया, वो भी 1। m क्या लेट किया था, ध्यान रखना अब की बार m जो है 1/y है, ये 1/y इज इक्वल टू 1/1, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। और n को क्या लेट किया, x लेट किया है 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x क्या आ गया, 1 आ गया। x भी 1 आया, y भी 1 आ गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में देखो, अब जो फिफ्थ था उसमें एक्स वाई डिवाइड में था, अब इसमें यहाँ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके दे दिया इसको, तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, उसी तरह से होगा, बस इसको क्या करना है, एक्स वाई को डिवाइड में लेके जाएंगे हम लोग, या ऐसे कह सकते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन एक्स वाई से डिवाइड कर लो।
देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ये जो एक्स वाई आया है इसको हम लोग यहाँ ले जाते हैं, डिवाइड कर लिया एक्स वाई से, तो ऐसे जो ये एक्स वाई है इसको नीचे ले चलेंगे। अब देखो ये कैसे अलग अलग करेंगे, फिर 6x बाई एक्स वाई प्लस में 3y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 6। ऐसे ही वही बन गया ना, सेम उसी की टाइप का है। ये इससे कैंसल, y से y कैंसल, दिस इंप्लाइज ये तो 6 बाई वाई प्लस में ये 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। अब देखो इसको क्या करेंगे उसी टाइप से, 2x 4y इसके डिवाइड में एक्स वाई कर लेंगे हम लोग, इधर क्या 5 बचेगा। अलग अलग करेंगे फिर 2x बाई एक्स वाई प्लस में 4y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5। एक्स एक्स कैंसल, y से y कैंसल, दिस इंप्लाइज 2 बाई वाई प्लस में 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन सेकंड हो गई आपके पास। तो लेट कर लेंगे। अब देखो y उसी टाइप से है, लेट 1 बाई वाई इज इक्वल टू m, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू n। देन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बिकम्स, तो क्या बन जाएगी वो, यहां तो बन गया 6m प्लस 3n, 6m प्लस 3n इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर थर्ड। और इधर से देखो ये बना 2m 4n इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों में देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो ये इक्वल हो जाएगा, या फिर इसको 4 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, वो इजी पड़ेगा। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3 एंड ऐड इन थर्ड। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि साइन सेम है। एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम थर्ड। तो देखो पहले तो थर्ड लिख लेंगे एज इट इज 6m 3n इज इक्वल टू 6। 3 से डिवाइड भी हो रहा था ये, वैसे अगर करना चाहो तो डिवाइड भी कर सकते थे, फिर सिंपली हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता क्योंकि यहाँ 2 हो जाता। अगर ऐसे रखना चाहते हो तो ऐसे भी कर लेंगे। तो इसको 3 से किया, 6m प्लस में 12n इज इक्वल टू 15। फिर क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये बच गया आपके पास 9mn माइनस के, और ये माइनस के 9 बच गए। माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो 1 आ गया, n आ गया 1। पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड में ही रख लेते हैं। तो थर्ड आपके पास ये थी 6m 3n आ गया, n के प्लेस पे 1 इज इक्वल टू 6। तो 6m 6 ये 3 है ना, 3 उधर जाके माइनस का, तो 6m इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 3 बच गया। तो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 3 बाई 6, तो 1 बाई 2 आ गया। m क्या आ गया 1 बाई 2, n क्या आया 1 बाई 1 माना 1। तो m के प्लेस पे तो क्या रख लेंगे 1 बाई वाई, 1 बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y क्या आ गया 2 आ गया। n के प्लेस पे रख लेंगे 1 बाई एक्स, 1 बाई 1, तो x आ गया 1 आ गया। तो ये x y की वैल्यू आ गई, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 7th पार्ट। फिर इनको भी ऐसे ही लेट करेंगे
ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो लेट कर लेते हैं इनको भी लेट। अब देखो 1/x प्लस वाई, अब जो दोनों में एक जैसा दिखाई देता है इसको क्या लेंगे, m ले लेंगे, और 1/x माइनस वाई सेकेंड टर्म में है उसको n ले लेंगे। देन इक्वेशंस बिकम्स, या फर्स्ट सेकंड एक ही बात है, इक्वेशन बिकम या इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बिकम्स। तो ये तो क्या बन गया 10m 2n और इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर थर्ड, और सेकंड बनेगी 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 4। अब इसको 5 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन थर्ड बाय 5 एंड फोर्थ बाय 2, और फिर क्या करेंगे, दोनों के साइन अपोजिट है, देन ऐड। तो इसको तो 5 से तो 50m 10n 20, इसको 2 से 30m 10n -4, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर क्या है ऐड करना, साइन चेंज नहीं होंगे तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 80m इज इक्वल टू प्लस के 16, तो m इज इक्वल टू 16/80, इसके मल्टीप्लाई में डिवाइड जाएगा, 16 1 जा 16 5 जा, तो 1/5, तो m आ गया, m इज इक्वल टू 1/5 14 थर्ड। थर्ड आपके पास है 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4, तो ये बना 10m, m के प्लेस पे 1/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4, तो 5 से 5 2 जा 2 प्लस में 2n इज इक्वल टू 4, तो 2n 2 उधर जाके माइनस, तो 2 बच गया, n क्या आ गया 1 आ गया, m क्या है 1/5, n क्या है 1, m की वैल्यू प्लेस पुट कर दो, m क्या लेट किया था 1/x प्लस वाई, तो यहाँ तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर देखो, अब x अकेला नहीं आया, x y दोनों वेरिएबल में आ गया है, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 कर लेते हैं, और इसमें देखो इसमें रखोगे n के प्लेस पे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/1, जब n के प्लेस पे ये रख लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 6। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, अब ये एक बार और सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना, इन इक्वेशंस को एक बार और हम लोग करते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अब इन दोनों में y इक्वल है और अपोजिट साइन ऐड कर लेंगे, तो लिखेंगे इसको एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। तो देखो पहली तो क्या आई थी x प्लस वाई, वो आपके पास थी 5, और सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ऐड करना है तो ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 6 और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, अब किस में रखेंगे, या तो 5th में रखें या 6th में, इन इक्वेशन 5th में रख लेते हैं। 5th इक्वेशन ये आपके पास 5th ही थी, तो x के प्लेस पे 3 प्लस में y इज इक्वल टू 5, तो
y इज इक्वल टू 3 उधर जाके -2, तो x क्या आ गया 3, y क्या आ गया 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट, तो इनको भी वैसे ही कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो अब इन दोनों में एक जैसा क्या दिखता है वो देखते हैं। तो 1/3x प्लस वाई, यहाँ भी 1/3x प्लस वाई, यहाँ 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई। तो लेट कर लेते हैं, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू m और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू n। देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स, तो ये तो क्या बन गया m बन गया, ये क्या बन गया n बन गया, 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इंप्लाइज 4m 4n इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर थर्ड ले लेंगे हम लोग। फिर ये देखो ये क्या बनी 1/2, तो एज इट इज है 1/2, तो इसके प्लेस पे क्या रखा m माइनस 1/2 एज इट इज है फिर, और इसके प्लेस पे n माइनस 1/8 हो जाएगा। तो इसका भी एलसीएम लेंगे, इधर से 2 एलसीएम आ गया, तो इधर m माइनस n, इधर आ गया -1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज 8 से किया 8m माइनस 8n इज इक्वल टू 2 की -1 से -2। इसको 2 कॉमन लेके भी या इधर से भी कैंसिल आउट कर सकते थे या इधर से कॉमन लेकर, तो इसमें से 2 कॉमन ले अगर, तो ये इस टाइप से बचेगा। 2 कॉमन लिया, यहाँ बचा 4m, यहाँ 4n इज इक्वल टू -2। 2 से डिवाइड किया इसको, दिस इंप्लाइज 4m माइनस 4n, यहाँ क्या बचे -1। ये इक्वेशन नंबर 4 ले लेंगे हम। अब देखो थोड़ा इजी हो गया कॉमन लेने से, क्योंकि ये कोफिशिएंट इक्वल हो गया और अपोजिट साइन है। तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे इनको, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ऐड करो, देखो थर्ड तो क्या 4m 4n इज इक्वल टू 3, 4n इज इक्वल टू 3, और फोर्थ है 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गए, ये 8m इज इक्वल टू प्लस के 2 बच गए, तो m इज इक्वल टू 2/8, तो मीन्स 1/4, तो m इज इक्वल टू 1/4 आ गया। पुट इन इक्वेशन थर्ड में रख लेते हैं। थर्ड में देखो 4m m के प्लेस पे 1/4 प्लस में 4n इज इक्वल टू 3, तो ये 4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस में 4n इज इक्वल टू 3, 4n इज इक्वल टू 1 उधर जाके माइनस, तो 2, तो n इज इक्वल टू 2/4, तो 2 से डिवाइड किया, n इज इक्वल टू 1/2 आ गया, m भी आ गया और n भी आ गया। अब देखो इनको कैसे लिखें, तो ये m की वैल्यू 1/4, n 1/2, m को हमने लेट किया था 1/3x प्लस वाई, तो इसके प्लेस पे तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो 3x प्लस वाई, और 4 की 1 से 4। इक्वेशन नंबर आपके पास ये हो जाएगी 5th। अब इधर से देखो 1/n को 1/n हमने लेट किया 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो एज इट इज 3x माइनस वाई, 2 की 1 से 2, ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। अब x y की वैल्यू निकालनी थी, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो y इक्वल है पहले ही
तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि साइन अपोजिट है। एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड करेंगे तो एज इट इज रहेंगे, तो ये 6x हो गया, ये 6, तो दिस इंप्लाइज 6 से डिवाइड किया तो x क्या आ गया, 1 आ गया। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5th में रख लेते हैं। तो देखो 5th ये है आपके पास 3x प्लस वाई, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 3x, x के प्लेस पे 1 प्लस में y इज इक्वल टू 4, तो ये 3 हो गया। y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो ये 1 आ गया। x क्या आ गया 1, y क्या आ गया 1, x y की वैल्यू हमें निकालनी थी। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस। पहले इक्वेशन में चेंज करना है एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, फिर उनका सॉल्यूशन निकालना है। देखो फर्स्ट पार्ट है सेकंड का। फिर Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. दो चीजें हैं पे जो रीतु है नाव को जो खे रही है, एक तो स्टिल वाटर मतलब शांत जल में है और एक ठीक है ना फ्लो के साथ है, स्पीड ऑफ द करंट के साथ है। तो देखो दोनों को लेट कर लेते हैं। लेट speed of rowing in still water, उसको हम लोग ले लेते हैं स्पीड है ना, तो x किलोमीटर पर आवर होगा ये। दूसरा स्पीड ऑफ करंट, लेट स्पीड ऑफ करंट, वो क्या लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो जब नाव चलती है पानी में तो जो करंट की स्पीड है अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड कम हो जाती है, और जिधर पानी जा रहा है और उसी की डायरेक्शन में चले तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब बोट की जो है दो टाइप की स्पीड होगी। तो सो स्पीड ऑफ रोइंग इन क्या डाउनस्ट्रीम में, इन डाउनस्ट्रीम। अब देखो डाउनस्ट्रीम माना क्या, नीचे जा रही है, जिधर पानी जा रहा था उधर ही उसको बोट को जाना है, तो क्या हो जाएगी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जो भी ऑब्जेक्ट है चल रहा है उसके अंदर करंट की स्पीड ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। तो किलोमीटर पर आवर ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब इसमें दिक्कत होगी, क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं। तो दूसरी स्पीड है स्पीड ऑफ रोइंग इन अपस्ट्रीम, ठीक है ना, एक अपस्ट्रीम में है एक डाउनस्ट्रीम में। अप माना ऊपर की तरफ जाना है, और ऊपर की तरफ जाना हो तो नेचुरल सी बात है स्पीड डिक्रीज हो जाती है, कितनी जितनी करंट की स्पीड होगी उतनी डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए यहाँ फर्क पड़ जाता। अगर आप लोग y माइनस एक्स कर दोगे तो आंसर आएगा ही नहीं। दूसरी बात देखिए फिर, तो देखो अब पहली कंडीशन में क्या कहता है, रीतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। माना डाउन स्ट्रीम में देखो स्पीड तो ये हो गई, फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, स्पीड तो क्या हो गई x प्लस वाई हो गई किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी होगी 20 किलोमीटर हो गई। टाइम कितना लगा 2 आवर्स। अब देखो तीनों चीज हमारे पास है, डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है, टाइम भी है। एक चीज बना लो, ठीक है ना। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है,
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है x प्लस वाई, टाइम कितना है 2 आवर्स, तो ये क्या बन गई डिस्टेंस बन गई। डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर। 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन में देखो, अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 आवर्स, स्पीड तो क्या है सेकंड कंडीशन में माना डाउन अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो गई x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी हो गई 4 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, वही टाइम दोनों में इक्वल है, 2 आवर्स है। वही उसी तरह से यही फार्मूला यूज कर लेंगे, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो कितनी है x माइनस वाई, टाइम कितना है 2 है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। 2 से डिवाइड किया x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन में सेकंड हो गई। अब दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर ले, ऐड कर लेंगे क्योंकि y इक्वल है, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो क्या बनेगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो y कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ देखते हैं, ये 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 10 आएगा। तो अब इसकी जगह क्या कर लेंगे 10 कर लेंगे इसकी जगह पे, तो कितना हो गया 12, और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब क्या कर लेंगे x इज इक्वल टू 6 पुट इन, फर्स्ट में ही रख लेते हैं। फर्स्ट क्या है आपके पास, ये फर्स्ट ही थी, तो x के प्लेस पे 6 प्लस में y इज इक्वल टू 10, और दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 6 माइनस 10 4 आ जाएगा। तो x क्या लेट किया था स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, सो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर इज इक्वल टू कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट वो क्या लेट किया था y क्या आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। एक बात का ध्यान रखना कि जो बोट की स्पीड है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रहा है माना उसकी स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन द करंट। अगर ये उल्टा आता है तो समझ लो आपने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट, 2 women 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. मन अकेले आदमी ने उस काम को कितने दिनों में फिनिश किया और 1 वुमेन ने कितने दिनों में उसको फिनिश किया, ठीक है। तो दोनों को लेट कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय वन, किसको करें वुमेन को कर लो, 1 वुमेन एंड 1 मैन alone to finish the work x days and y days respectively। माना 1 वुमेन ने तो x डेज लिए और 1 मैन ने y डेज लिए उस काम को फिनिश करने में। तो वर्क डन निकाल लेते हैं, वर्क डन बाय
1 woman and 1 woman है ये, and 1 man in 1 day। अब एक दिन में देखो एक वुमेन ने कितना काम किया और एक मैन ने कितना काम किया। जितने उन्होंने वर्क डन करने में टाइम लिया है, फिनिश करने में, वर्क को फिनिश करने में डे लीजिए, उसका अपोजिट है जो उसका 1 डे का वर्क डन होता है। एंड 1 by y रिस्पेक्टिवली। अब इसके पीछे है ना डेज नहीं लिखना है, अब ये वर्क डन हो गया है, ठीक है ना। एक दिन का काम 1 by x, तो x डेज का पूरा 1 हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से ये हो गया। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 4 दिन में वो खत्म कर सकते हैं। तो एक आदमी ने एक दिन में, सॉरी वुमेन ने एक दिन में 1 by x किया, तो 2 वुमेन ने कितना किया, मल्टीप्लाई 2 by x हो जाएगा। 1 मैन ने 1 by y, 5 मैन ने 5 by y हो जाएगा। दोनों ने मिलकर वर्क डन किया, देखो 4 दिन में उन्होंने खत्म कर दिया। ये दोनों का क्या है, माना 2 वुमेन और 5 मैन का 1 डे का वर्क डन है। और अगर उनके जो नंबर ऑफ डेज है उसको भी अगर हम लोग 1 by 4 करें तो ये भी तो उनका 1 डे का वर्क डन है। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। सिमिलरली द सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट थी आपके पास। सेकंड कंडीशन में देखो क्या कहता है, 3 वुमेन 6 मैन। अब 3 वुमेन ने, एक वुमेन ने 1 by x, तो 3 ने 3 by x। 1 मैन ने 1 by y, 6 ने 6 by y। दोनों ने मिलके एक दिन काम किया, तो जो ये वर्क डन एक दिन का वर्क डन हो गया। और इनका एक दिन का वर्क डन कितना, 3 days में फिनिश कर देते हैं, तो 1 by 3 उनका वर्क डन 1 डे हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब क्या है, उसी तरह से जो हमने एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन किए हैं लेट कर लेते हैं। लेट रिड्यूस इन लीनियर, लीनियर में रिड्यूस कर लेंगे, माना 1 by x को तो हम लोग m लेट कर लेते हैं, 1 by y को n लेट कर लेते हैं। तो देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स, क्या बन जाएगी, ये तो बनेगी 2m 5n इज इक्वल टू 1 by 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, 4 2 जा 8, m 20n इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये हो जाएगी फिर 3m 6n 1 by 3, 3m 6n 1 by 3। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9m, 6 3 जा 18n इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन थी, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो इसको 9 से कर लेते हैं, इसको 8 से कर लेते हैं, इक्वल हो जाएंगे। या इधर से भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना, मर्जी आपकी है। इसमें से कुछ जो कॉमन होता है वो कैंसिल आउट भी कर सकते हो। 2 कॉमन है ना, तो यहाँ 10 होगा, यहाँ 9 है, इसको 10 से कर दो, इसको 9 से तो भी इक्वल हो जाए। या सिंपल ये हमें दिखाई दे रहा है तो इसी को कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 थर्ड बाय 9 एंड फोर्थ बाय, फोर्थ को किससे, 8 से। देन सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम, सॉरी थर्ड, या फोर्थ कर लो, सब्ट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम थर्ड। तो इसको 9 से करेंगे 72m, 9 से कर रहे हैं, 9 2 जा 18, 180n इज इक्वल टू 9।
इसको 8 से करेंगे 72m, और ये हो जाएगा 8 से कर रहे 144n इज इक्वल टू 8। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपके पास 36n इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 1/36। पुट n इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ कहीं रख लेंगे, थर्ड में, तो थर्ड ये है आपके पास 8m प्लस में 20n, n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1/36 इज इक्वल टू 1। 4 से 4 5 जा 4 9 जा, तो 8m इज इक्वल टू 1 माइनस, ये 5/9 उधर जाके माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लो इसका, 9 आ गया, 9 माइनस में 4, तो ये बचा आपके पास 8m इज इक्वल टू 4/9, तो m इज इक्वल टू 4/9, 8 डिवाइड में चला जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो कितना आ गया 1/18। तो m तो क्या आ गया 1/18, n क्या आ गया, n क्या है 1/36। तो m को हमने लेट किया था, m को हमने लेट किया था 1/x और n को 1/y, तो इसके प्लेस पे रख लेंगे 1/x इज इक्वल टू 1/18 और 1/y इज इक्वल टू 36, सॉरी 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू 36। x क्या लेट किया था हमने, टाइम टेकन बाय वुमेन अलोन, ठीक है ना, तो सो टाइम टेकन बाय वन वुमेन एंड वन मैन इज 18 डेज, तो वुमेन ने लिए 18 डेज एंड 36 डेज रिस्पेक्टिवली। माना एक वुमेन ने तो कितना टाइम लिया वर्क को फिनिश करने में 18 डेज, और वन मैन ने 36 डेज लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड एंड लास्ट पार्ट, कहता है रोहित ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. अलग अलग से हमें टाइम बताना है। देखो क्या कहते हैं, रूही को अपने घर जाने के लिए कुछ तो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो कुछ तो उसने ट्रेन से कवर की, कुछ बस से, और अगर वो ट्रेन से जाती 60 किलोमीटर तो उसको 4 घंटे लगते हैं, और जो रिमेनिंग है वो बस से कवर करती है, वो 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है, और तो 10 मिनट और ज़्यादा लगते हैं, बाकी का बचा हुआ तो बस से करेगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस, अलग अलग हमें निकालना है, तो दोनों को लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन and bus is x kilometer per hour and y kilometer per hour respectively. देखो टोटल जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर की है, जो टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है,
जो 300 किलोमीटर है उसने ट्रेन से 60 किलोमीटर कवर कर ली, 4 घंटे लगे, 60 किलोमीटर तो ट्रेन के द्वारा, बाकी की बस के द्वारा, तो टोटल 4 घंटे लगे हैं। तो टाइम बनाना पड़ेगा। टाइम क्या होगा, टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देखो, ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है 60, ट्रेन की स्पीड कितनी है x, बाकी का बचा हुआ उसने बाय बस कवर किया है तो 260 बच गए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है 300, तो 240 बच गए। और डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बस ने टाइम लिया, ये ट्रेन ने टाइम लिया, ये बस ने टाइम लिया, तो दोनों का टाइम क्या है 4 घंटे उसको लगे हैं। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में कहता है कि 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया है, 100/x टाइम बन गया, फिर जो बाकी का बचा हुआ 200 बच गया वो बस के द्वारा, दोनों को मिला के कहता अब 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा लगे जो पहले टाइम लगा 4 घंटे से 4 मिनट 10 मिनट पहले, मतलब 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो देखो ये लिखेंगे 10x 100x 100/x प्लस 200/y। अब देखो 4 घंटे 10 मिनट के मिनट बनाएंगे हम लोग। 4 घंटे तो कंप्लीट हमारे पास है ही, 4 आवर्स तो है ही। अब 10 मिनट के आवर्स बनाओ, 10/60 तो 1/6 आवर्स हो जाएंगे। तो 4 आवर्स में 1/6 और ऐड कर दो तो कितना बन गया 25/6 आवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 25/6, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। फिर उसी तरह से लेट कर लेंगे, तो लेट करेंगे, लेट 1/x को तो क्या लेंगे m, 1/y को लेंगे n। तो देखो ये रिड्यूस हो जाएगी, ये तो हो जाएगा 60m, ये हो जाएगा 240n इज इक्वल टू 4 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो 15m 6 4 जा ना, n इज इक्वल टू 4 से डिवाइड किया तो 15 60 1, ये इक्वेशन नंबर थर्ड कर लेंगे। फिर ये देखो ये बनेगा 100m, ये 200n इज इक्वल टू 25/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ 600m 1200n इज इक्वल टू 25। इसमें से 25 कॉमन आ रहा है, 25 तो ये 24m हो जाएगा, प्लस में 25 4 जा और 100 200 तो ये हो जाएगा आपके पास, डिवाइड करें तो 8 आ गया, 25 4 जा 100 200 बच गया, ये n इतना आ जाएगा। और डिवाइड किया इसको 25 से तो 24m 48n इज इक्वल टू 1 आ जाए, ये इक्वेशन नंबर 4 कर लेंगे। तो थर्ड और फोर्थ को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे अब। तो इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे फिर, किसी को भी कर लीजिए, मतलब मान लो इसको 24 से, इसको 15 से, या इसमें देख लेते हैं इनका कॉमन जो पार्ट है वो कैंसिल कर लो। जैसे इसमें कॉमन 4 है ना 48 और 60 में, तो इसको तो हम लोग कर लेंगे 12 से, इसको 4 से डिवाइड किया तो 15, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। देखो इसको 24 से, इसको 15 से ही कर लेते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई, इसमें भी देखो कॉमन हम लोग देख सकते हैं। देखो इसमें कॉमन क्या है, 15 और 24 का HCF मतलब थोड़ा छोटा हो जाएगा, मतलब 3 होता है इन दोनों में कॉमन। तो इसको तो 8 से कर लेंगे, फिर 3 से डिवाइड करके देखो 8 आ गया, इसको 3 से डिवाइड करो 5 आ गया, तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसको तो किससे करना है 8 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन
3rd by 8 एंड 4th, इसको 5 आया 3 से डिवाइड करके, 4th by 5 एंड देन सब्ट्रैक्ट, क्योंकि साइन दोनों के सेम है, एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो देखो क्या है, इसको तो किससे करना है, 8 से। 15 8 जा 120 m, 8 6 जा 48, n इज इक्वल टू 8 से किया ना थ्रू आउट द इक्वेशन। तो इसको करना है हमने 5 से, तो ये 120 m हुई हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 से 8 5 जा 40, 20 24 इज इक्वल टू 5 से, तो ये 5। फिर क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो प्लस के 240 ही बच गए, इज इक्वल टू 8 में ये 3 बच गया, तो n इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 3 बाई 240, 3 से डिवाइड किया तो 1 बाई 80, n इज इक्वल टू पुट n इज इक्वल टू 1 बाई 80 इन इक्वेशन 3rd या 4th में जो भी है, 3rd में रख लो। 3rd में देखो ये है आपके पास 1561, 15m 60n, n की प्लेस पे 1 बाई 80 इज इक्वल टू 1, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 4 जा, तो 15m इज इक्वल टू क्या बचा, 3 बाई 4, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एलसीएम लिया 4 आ गया, 4 1 जा 3 1 जा, तो 1 बाई 4, तो क्या आया 15m इज इक्वल टू 1 बाई 4, तो m डिवाइड में चला जाएगा 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 15, तो क्या आ गया 1 बाई 60, तो m तो क्या आ गया 1 बाई 16, n क्या आ गया 1 बाई 18, m क्या लेट किया था 1 बाई x, तो x इज इक्वल टू 60, ये क्या लेट किया था 1 बाई 1 बाई 80, तो y क्या आ गया 80 आ गया, ठीक है ना। सो क्या आ गया, क्या निकालना था, सो स्पीड ऑफ ट्रेन, x क्या लेट किया था, ट्रेन की स्पीड वो कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बस की स्पीड क्या आ गई भाई 80 किलोमीटर पर आवर, ये हमें दोनों की स्पीड निकालनी थी। अच्छा।